Hi investors, welcome back to Stock Scan and this is 35th वीकली वीडियो सीरीज जहाँ पर हम देखते हैं हम बहुत सारी चीज़ें कवर करते हैं, मार्केट ब्रेथ कवर करते हैं, ऑर्डर बुक अपडेट्स कवर करते हैं और अनाउंसमेंट स्कैन्स भी कवर करते हैं, राइट? बट दिस वीडियो विल बी फुल ऑफ प्रैक्टिकल्स। प्रैक्टिकल्स यानी कि देखिए, अगर मतलब मैं आपको सबसे पहले अपने टेलीग्राम पे लेके जाना चाहता हूँ कि जो भी स्टॉक स्कैन को ज्वाइन करते हैं तो प्रीमियम मेंबर्स के लिए टेलीग्राम चैनल है। मतलब उसमें हम कोई स्टॉक टिप्स नहीं देते, वी जस्ट डिस्कस कि कौन सा हम नया फीचर लेके आ रहे हैं और क्या हम नया कर सकते हैं। तो आप इसमें एक चीज़ देखेंगे, हमने अभी आप बोला भी था कि इफ आई हैड टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, आईड यूज़ स्टॉक स्कैन लाइक दिस। तो क्या आप इस पे वीडियो चाहते हैं? तो हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आए कि यस वी नीड दिस टाइप ऑफ वीडियो, क्योंकि स्टॉक स्कैन धीरे-धीरे इवॉल्व हुआ एंड इवन दो एआई का भी अब बहुत चल रहा है। देखिए, अब एआई का क्या चल रहा है कि कोई कहता है कि अच्छा इस पे इंस्टीट्यूशनल रिपोर्ट बन सकती है, इस पे आप पी2पी कर सकते हैं, इस पे आप कंपनी के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये सब मैंने सुन लिया और आपने भी सुन लिया, बट मैं इसको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे लेके आऊँ? मुझे कैसे अप्लाई करना है? क्योंकि मैं तो आज से स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये वीडियो जैसे अगर कोई भी वेटरन इन्वेस्टर दिख रहा है तो आपके लिए बहुत बेसिक हो सकती है। तो आप अपने बेटे को ये शेयर कर सकते हैं जो ये पढ़ना चाहता है, एंड जो भी बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप अपना एक लाइक बटन दे सकते हैं, राइट? तो हम चलते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं कि अगर मैंने इन्वेस्टिंग आज से स्क्रैच से चालू करनी होती तो मैं क्या करता? या आप क्या करते बताइएगा? द फर्स्ट, कीप स्टोरिंग रील्स, कि चलो रील्स देख लेते हैं, कहीं से स्टॉक आइडिया मिल जाएगा या फिर कोई वीडियो देख लेंगे। सेकंड, हंट द नेक्स्ट हॉट आइडिया ऑन ट्विटर, कि भाई अगर ट्विटर पे आज कोई नाम चल रहा है, अच्छा यार ये इंटरेस्टिंग स्टॉक नेम बहुत आ रहा है, बार बार लोग इस पर डिस्कस कर रहे हैं, चलो मैं इसको कर लेता हूँ। थर्ड वन, कीप रीडिंग मोर इन्वेस्टिंग बुक्स, कि अच्छा चलो मैं एक काम करता हूँ कि अगर मैं स्टॉक नेम्स नहीं पढ़ रहा हूँ तो अपना एक प्रोसेस बना लेता हूँ कि क्या मुझे टेक्निकल से फॉलो करना चाहिए, क्या फंडामेंटल से फॉलो करना चाहिए। द फोर्थ, I'd start building my investing process slowly and steadily। अब देखिए, ये एक ऐसा लाइन है ना कि इवेंचुअली जैसे चाहे आप बुक पढ़ें एटॉमिक हैबिट्स, चाहे आप बुक पढ़ें कंपाउंडिंग इफेक्ट, हार्डली शायद मैं उनके ऑथर का नाम भूल रहा हूँ, बट वो ये दोनों सेम चीज़ ये कहते हैं कि भाई आपको कंसिस्टेंट एफर्ट्स करते जाने हैं टुवर्ड्स एनीथिंग यू वांट। तो मेरा फोर्थ चीज़ इस पे मैटर हो रही है। ठीक है? तो हम स्लोली एंड स्टेडीली चलते हैं एंड वी विल ट्राई टू मेक दिस वीडियो फुल ऑफ प्रैक्टिकल्स, कि आपको कहीं भी ये बोरिंग ना लगे कि ठीक है भाई ये तो थ्योरेटिकल बातें थी, मैं इसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर सकता हूँ? तो यस, दिस इज़ द वीडियो फॉर यू। तो हम चलते हैं फिर। अच्छा, ये सब तो आपने देख लिया। फिर द मेन क्वेश्चन अराइजेस इन योर माइंड इज़, बट कैसे बनाएँ रॉक सॉलिड प्रोसेस? डिस्ट्रैक्शन तो बहुत सारे हैं। डिस्ट्रैक्शन कैसे हैं कि अच्छा उस कंपनी में एक ऑर्डर अपडेट आया था। ओके, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए थे। सुबह से शाम तक अगर आप मार्केट में कोई वीडियो देख रहे हैं या आप ट्विटर भी फॉलो करते हैं, आपके पास 20 स्टॉक नेम ऐसे आ जाते हैं, इंडस्ट्री भी ऐसे आ जाती है। तो आखिरकार मैं रॉक सॉलिड प्रोसेस कैसे बनाऊँ? ठीक है, तो इसको भी समझते हैं। बट आगे चलते हैं, उससे पहले आगे चलने से पहले 2 कदम पीछे आते हैं। एंड 2 कदम पीछे आने से पहले हम एक अपने स्क्रिप्चर से एक वर्स लेंगे, उसको समझेंगे, उसको एब्ज़ॉर्ब करेंगे एंड इस पूरी वीडियो में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। एंड व्हाट दिस वर्स सेज, तो एक बार हम देखते हैं कि एवरी रिजल्ट अराइजेस फ्रॉम दीज 5 कॉजेस। एंड व्हाट आर दी 5 कॉजेस? तो वर्स कुछ इस तरह है, अधिष्ठानाम तथा कर्ता, कर्णम च प्रथा विध्यम, विविधा च प्रथा चेष्टा, दैवम चैवत्र पंजनम। तो ये 5 चीजें बताई गई हैं। अब ये 5 चीजें क्या हैं? अधिष्ठानाम, अधिष्ठानाम यानी तो जो स्क्रिप्चर्स में बताया गया है द फील्ड ऑफ एक्टिविटी, तो इसको आप अपना शरीर मान सकते हैं, राइट? या फिर शरीर भी ना माने, आप इसको कह सकते हैं कि मार्केट है। मार्केट में बुल बेयर बेस केस सिनेरियोज हैं, मार्केट में बेयर साइकिल्स हैं, बुल साइकिल्स हैं, मार्केट में कभी कोई कैलामिटी हो जाती है, ये सब चीजें हैं। फिर आता है कर्ता, कर्ता यानी आप और मैं, कि भाई ट्रम्प टैरिफ्स आ गए तो मैं अपने पोर्टफोलियो में कोई एक्शन ले रहा हूँ, द सेकेंड पार्ट। द थर्ड पार्ट इज करणम, जो टूल्स है, आप स्टॉक्स कैन यूज़ करते हैं, आप मार्केट्स में यूज़ कर होंगे और डिफरेंट टूल्स हैं। आप एआई, आज एआई हमारे साथ यूज़ करने वाले हैं, एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखने वाले हैं, वो भी आप यूज़ करते होंगे। थर्ड, द फोर्थ वन इज़ चेष्टा, चेष्टा यानी एफर्ट्स, व्हाट एफर्ट्स आई एम पुटिंग टुवर्ड्स दिस आउटकम, कि भाई मुझे इक्विटी रिसर्च तो करनी है, आई लव इक्विटी रिसर्च, बट मैं दिन में हफ्ते में 1 ही दिन दे पाऊँगा। ओके, लेट्स सी। फिर आते हैं दैवम, वो चीज़ें या फिर वो कह सकते हैं कि फोर्सेस जो आपके कंट्रोल में नहीं है। लाइक से मान लीजिए आपने अपना बुल बेयर बेस केस बनाया, आपने सेक्टर रोटेशन पकड़ लिया, देन आपको पता चलता है कि कोई 2 देश लड़ने लगे जिसकी वजह से आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न उड़ गए। सो अब आप खुद सोचिए, क्या वो 2 देश की लड़ाई आपके कंट्रोल में थी? नहीं। ठीक है? तो ये 5 कॉजेज़ की वजह से आपका आउटकम डिपेंड करता है।
सो आई होप बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने भी इसको एब्ज़ॉर्ब करा होगा, उनको ये पता चला होगा कि अगर मेरे पोर्टफ़ोलियो में रिटर्न बन रहा है, तो इसमें मुझे बहुत इगोइस्टिक नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने बहुत पोर्टफ़ोलियो में रिटर्न बना लिया। एंड अगर नहीं बन रहा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑल दीज़ थिंग्स मतलब ऑल माय आउटकम्स डिपेंड ऑन दीज़ 5 थिंग्स, राइट? फिर हम इसके बाद चलते हैं आगे एंड देखते हैं कि टाइप्स ऑफ स्कैन्स। तो अब मैं क्या करूँगा, स्टॉक स्कैन में जो मेजर 4-5 फीचर्स हैं, उनकी तरफ आपको लेके जाऊँगा। अच्छा, और आज आप ये भी कह रहे होंगे कि सर आपने मार्केट ब्रेडथ के बारे में नहीं बताया। देखिए, मार्केट ब्रेडथ में एक बार मैं बस ओवरव्यू दे देता हूँ, क्योंकि अब वो एक ऐसी चीज़ है, अब आप खुद पढ़ने लगे हैं। तो मार्केट ब्रेडथ की तरफ अगर मैं आपको लेके चलूँ एंड इसको लास्ट परसेंटेज में करके देखते हैं, तो मार्केट ब्रेडथ में तो वीकनेस ही दिख रही है। इवन दो आप देखेंगे ये स्टॉक्स अबव ईएमए 200 डेली, तो ये भी अराउंड 30% से लेस ही हैं। ओके, डज़न्ट मेक सेंस। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टॉक्स मेकिंग 52 वीक लो, दिस केम अप टू 27%। अभी रिसेंटली ये कहाँ तक हो गया था? 28% तक। तो ये भी बहुत मोटिवेटिंग नहीं है। इवन दो स्टॉक्स मेकिंग देयर न्यू 52 वीक हाई, इट इज़ केम डाउन टू सिंगल डिजिट। तो ओवरऑल मार्केट ब्रेडथ तो वीक है। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू मेक माय प्रोसेस। तो मैं अपनी प्रोसेस भी बना रहा हूँ। मैं आज आपके साथ बैठ के अपनी वॉच लिस्ट भी बनाऊँगा एंड कोशिश ये करूँगा कि आप भी इसको बना पाएँ, राइट? तो हम चलते हैं, मेजर हमारे पास 5 स्टॉक स्कैन में चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं टू मेक योर वॉच लिस्ट एंड हम स्क्रैच से स्टार्ट करें। व्हाई आई एम सेइंग बार-बार दिस कि हम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि सर आपने तो वीडियो बना दी, बट मैं आज अगर स्टार्ट करूँ तो कैसे करूँगा? आप कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। तो द फर्स्ट थिंग केम्स डाउन टू मार्केट स्कैन्स। अब मार्केट स्कैन्स क्या होता है कि ठीक है, आई वांट इंडस्ट्रीज जहाँ पर स्टेज 2 लगा हुआ है या फिर दैट आर हैव नियर टू इट्स 52 वीक हाई, नियर टू इट्स 52 वीक लो, एक्यूमुलेशन हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है, तो वो कैसे देखना है? तो आप सिंपली जब मार्केट स्कैन्स में जाएँगे, तो आपको मार्केट स्कैन्स में 3-4 चीज़ें मिलती हैं। मैं देखिए, आज मैं अपनी डायरी भी साथ में लेके बैठा हूँ, तो आई होप आप अपनी डायरी ज़रूर साथ में लेके बैठिएगा। एंड मुझे एक चीज़ और आज चाहिए आपसे कि जो भी आप नोट्स बनाएँगे ऑन योर डायरी और ऑन योर आईपैड और ऑन योर लैपटॉप, प्लीज़ शेयर विद अस एट support@stockscan.in। तो मुझे बहुत पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप अगर कोई भी हमारे साथ ईमेल पर इंटरेक्शन करता है, तो आपको पता होगा कि ज़्यादातर मैं रीड करता हूँ एंड रिप्लाई भी करता हूँ। तो मार्केट स्कैन में हमारे पास 4 चीज़ें हैं। क्या 4 चीज़ें हैं? आउट परफॉर्मिंग, हमारे पास है फिर कंसोलिडेटिंग, फिर है हमारे पास एक्यूमुलेटिंग एंड फिर है अंडर परफॉर्मेंस। तो ये आप 4 टैग्स दिखेंगे, ये 4 टैग्स आपको मार्केट स्कैन्स में दिखेंगे। एंड व्हाट व्हाट दीज़ 4 टैग्स सेज, अब हम एक बार स्टॉक स्कैन में वापस चलते हैं, मार्केट स्कैन्स पे क्लिक करते हैं, तो ये हमें स्कोर बताते हैं। एंड व्हाट स्कोर दिस टेल अस, तो ये टेक्निकल स्कोर है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। अगर आप इसको बहुत डिटेल में समझना चाहते हैं कि भई इस मार्केट स्कैन्स की पूरी थीसिस क्या है, तो आप एक बार यूट्यूब पे सेक्टर रोटेशन डाल दीजिए, यूट्यूब सेक्टर रोटेशन स्टॉक स्कैन्स, तो आपको एक ये वीडियो मिलेगी, दिस वन। तो ये जो वीडियो है, इसमें मैंने पूरा मार्केट स्कैन बहुत डिटेल में कवर किया है। तो मतलब मैं आज आपका वो टाइम यहाँ ज़ाया नहीं करूँगा, बट मैं देखूँगा कि यहाँ पे एक आउट परफॉर्मिंग स्टेज है जहाँ पे हमने 90 स्कोर दे रखा है। तो दिस स्कोर वी गिव विद द हेल्प ऑफ आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ, एडीएक्स, ईएमएस, तो इन सबको कवर करके हम स्कोर देते हैं। एंड दिस स्कोर केम्स टू कि भई ये इंडस्ट्री अभी बहुत ज़्यादा रिलेटिव स्ट्रेंथ में है। क्या इसका ये मतलब है कि मुझे इस इंडस्ट्री के स्टॉक खरीदने चाहिए? नहीं। क्या इसका ये मतलब है कि मुझे बेच देना चाहिए? नहीं। क्या इसका मतलब है कि मुझे इस इंडस्ट्री के बिज़नेसेस को पढ़ना चाहिए, राइट? तो मेरे पास यहाँ पर 4-5 आउट परफॉर्मिंग स्टेजेस में है, जैसे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट एचवीडीसी में कुछ कंपनीज़ हैं, केबल्स पावर में है, तो केबल्स पावर में अगर आपको याद हो, हमने लास्ट वीक जो वीडियो करी थी यश के साथ जो पॉडकास्ट किया था, उसमें हमने यही डिस्कस करा था कि केबल्स पावर में क्या हो रहा है। तो कैसे डेटा सेंटर थीम में एक स्ट्रक्चरल साइकिल है, बट साइकिल्स के फॉर्म में चलेगा। तो यश ने मेरे लिए ये वाला पार्ट तो क्लियर कर दिया था। आई होप आपके लिए भी क्लियर किया होगा। फिर हम चलते हैं, हमारे पास कुछ ऐसे टैग्स आते हैं यहाँ पे, एक्यूमुलेटिंग। एक्यूमुलेटिंग यानी कि जिनका स्कोर आपको 70 से कम दिखेगा एंड दे आर कमिंग फ्रॉम अ बेस, कि जहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस थी। तो वहाँ पर आपको एक्यूमुलेशन वाले बिज़नेसेस दिखते हैं। फिर हम जाते हैं यहाँ पर, अगर मैं इसको और नीचे स्क्रॉल करता हूँ, तो मेरे पास कुछ अंडर परफॉर्मेंस आ जाती है। जैसे यहाँ पे बैंक्स बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस आ रहा है। एक बार हम इसका चार्ट देखेंगे, लेट्स लुक एट 3 ईयर चार्ट। तो यहाँ पर कहीं पे अराउंड 2023 में स्मॉल फाइनेंस बैंक में रिलेटिव स्ट्रेंथ आई थी, बट यहाँ पर तो अब अंडर परफॉर्मेंस आने लगे, राइट? तो यहाँ मैंने सिर्फ एक चार्ट देखा और मार्केट स्कैन में मुझे कुछ इंडस्ट्री मिल गई। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट गेम इज़ कि भई चलो मैंने तो इंडस्ट्री देख ली, अब इस इंडस्ट्री में मैं कैसे पढूँ? तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर कॉपर वायर्स में मैं जाता हूँ, तो कॉपर वायर्स में मुझे यहाँ पे 2 कंपनीज़ दिखती हैं, प्रिसिशन वायर्स इंडिया लिमिटेड एंड रामरतन वायर्स। तो इस बार आप जब इन दोनों कंपनीज़ के डॉक्यूमेंट्स को खोलने जाएँगे, तो आपको क्या पता चलेगा कि एक कंपनी ट्रांसक्रिप्ट नहीं देती है
एंड एक कंपनी अपने ट्रांसक्रिप्ट भी करती है एंड पीपीटी भी देती है। लेट्स सी। यस, ओके। तो प्रिसिशन वायर भी नहीं देती, राम रतन वायर भी नहीं देती। ठीक है, तो राम रतन वायर्स हमें सिर्फ पीपीटी देती है। अब आपको क्या करना है, मैं जब स्केच से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि कॉपर इन वायर्स में मुझे ये पता चल जाए कि राम रतन वायर्स कंपनी क्या करती है, प्रिसिशन वायर कंपनी क्या करती है, इस इंडस्ट्री में क्या हो रहा होगा। बट हाउ यू कैन डू दिस? अब आपके पास 2 चीज़ें हैं, या तो आप इंडस्ट्री में कोई कनेक्ट निकालिए, वहाँ पर बात करिए, या फिर आप सिंपली एआई टूल्स का इस्तेमाल करिए, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करिए एंड एआई से कहिए कि भाई आप इन डॉक्यूमेंट्स को सब रीड करो, पीपीटी को रीड करो और मुझे समझा दो। तो वही हमने अब किया है और वो हमने आपके लिए और सिंपल बना दिया है। तो अब आपको हमें मेल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फॉर प्रॉम्प्ट्स। अब आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे, तो आपको यहाँ पर अटैचमेंट्स दिखेगा। सो इन दिस अटैचमेंट इफ यू क्लिक, तो आपको 35th वीकली वीडियो, जो हम इस वीकली वीडियो भी बना रहे हैं, यहाँ पर आपको सब प्रॉम्प्ट्स मिलेंगे। यहाँ पर आपको पीडीएफ्स मिलेंगी, जैसे मैंने जो भी ये प्रॉम्प्ट्स के साथ रिजल्ट्स बनाए वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट बना रखा है, इंडस्ट्री P2P व्हेन ट्रांसक्रिप्ट्स नॉट अवेलेबल, द बेस्ट पार्ट। तो आपको क्या करना है कि इसको आप जब पूरा कॉपी पेस्ट करेंगे, मतलब आप इस प्रॉम्प्ट को यहाँ से पूरा कॉपी कर सकते हैं एंड क्या करेंगे, अपने गूगल LM नोटबुक में इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये मेरा गूगल नोटबुक LM है, मैं इसमें यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा एंड इसकी स्लाइड्स बनाऊँगा। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं इसको एक बार बैक करता हूँ, यहाँ से वापस, ठीक है? आप इसको पेस्ट करेंगे और अपने दोनों कंपनीज़ के नाम लिख देंगे एंड आप सिंपली करेंगे कि भाई ठीक है। एंड देखिए, इस प्रॉम्प्ट की थोड़ी डिटेलिंग को समझिएगा, दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल प्रॉम्प्ट जो आप कह सकते हैं कि समरी बना के दे दो। तो हमने क्या कहा है कि भाई ओनली यूज़ हाई क्रेडिबल सोर्सेज़, डोंट रिलाई ऑन द रैंडम ब्लॉग्स, फोरम्स और स्पेकुलेटिव सोर्सेज। मेक सेंस? फिर आपको क्या करना है, स्टेप 1 क्या करना है, इंडस्ट्री कॉन्टेक्स्ट देना है आपको मुझे, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता है भाई, मैं तो आज स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा हूँ ना। तो प्लीज टेल मी कि इंडस्ट्री क्या करती है, की डिमांड ड्राइवर्स क्या है, कोई सप्लाई डायनामिक्स है, प्राइसिंग पावर है, कैपिटल इंटेंसिटी, कुछ भी है वो आप मुझे बता दो। फिर उसके बाद स्टेप 2 आता है कंपनी बिजनेस ब्रेकडाउन। तो अच्छा ठीक है भाई, ये जो 2 बिजनेस मैंने दिया, आप 5 भी दे सकते हैं, 10 भी दे सकते हैं। और प्लीज़, प्लीज़ कि ये वो बिज़नेस के लिए जहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट अवेलेबल नहीं है, जहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट अवेलेबल है उसका भी मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि भई कंपनी क्या बेचती है, क्या प्रोडक्ट्स है उसके, मुझे सिंपल फॉर्मेट में बता दीजिए। फिर स्टेप 3 कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग बता दीजिए आप मुझे कि कैसे एक-दूसरे से P2P करना है मुझे। फिर क्वालिटेटिव पीयर कंपैरिज़न बता दीजिए, आपकी मार्जिन्स पे क्या होगा, आरओसी पे क्या होगा, आरओई पे क्या होगा, रेवेन्यूज़ पे क्या होगा। एंड एट द लास्ट कि आप मुझे बता दो कि क्या चेंज हो रहा है एंड मैनेजमेंट क्वालिटी क्या सिग्नल कर रही है। तो ये पूरा डिटेल प्रॉम्प्ट है, आप इसको यूज़ करिए। अब मैं एक बार देखता हूँ, मैंने इस प्रॉम्प्ट को यूज़ करके कॉपर्स एंड वायर्स का ही बनाया था। लेट मी गो टू माय पर्सनल आईडी एंड लेट्स सी हमने यहाँ क्या बनाया था। गूगल नोटबुक LM। तो हमने ये सिंपल करने की कोशिश करी कि भाई मुझे तो स्क्रैच से कुछ भी नहीं आता, बट मुझे सीखना है। तो यहाँ पर आई गेस हमने इलेक्ट्रोड्स के लिए बनाया था। लेट मी चेक द प्रॉम्प्ट। तो आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट भी डाल सकते हैं। आप सिंपली यहाँ से भी देखेंगे कि मैंने यहाँ क्या प्रॉम्प्ट डाला होगा। अच्छा, यहाँ तो मैंने अटैचमेंट्स दे रखे हैं। ठीक है, तो मैंने इसको क्लॉड में यूज़ करा था, तो आप क्लॉड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि क्या होता है कि गूगल नोटबुक LM में एक रिस्ट्रिक्शन है कि जब आप उसको डॉक्यूमेंट सही देंगे, वहीं से वो फेच करेगा। बट आप इसको गूगल जेमिनी में और आप इसको क्लाउड में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैंने इसको डाउनलोड किया है यहाँ पे, जो मैंने बना रखा था एंड आई विल ओपन दिस रामरत्न वायर्स एंड प्रिसिशन वायर कंपनी। हियर वी गो। या तो अब हम इसको फुल स्क्रीन करते हैं एंड जस्ट रीड करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अब मैंने आपको जो-जो चीज़ें बताई थी, प्लीज़ साथ में मेरे साथ स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा कि व्हाट डज़ दिस इंडस्ट्री डू? अब ये देखिए, आपको बिल्कुल बेसिक्स से बताएगा, ठीक है? इमेजिन द इनसाइड ऑफ एवरी इलेक्ट्रिक मोटर, ट्रांसफॉर्मर्स, जनरेटर, पंप, फैन, एयर कंडीशनर, देयर इज़ अ टाइटली wound coil of wire inside that creates electromagnetic force. The fundamental principle behind all this electric machinery, that wire is the enameled copper winding wire. तो क्या हुआ कि अच्छा पता चला कि जो ये अपनी जितनी भी ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, जनरेटर होते हैं, उसके अंदर एक कॉपर वायर जाती है, ठीक है? It is a bare copper wire coated with a very thin layer of insulating varnish that is known as enamel, enabling the wire to be wound tightly in coil without शॉर्ट सर्किटिंग। कि भाई शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए, शॉर्ट सर्किट हो तो पूरा प्रोसेस फेल हो सकता है। ठीक है, तो मुझे पता चला कि ये जो चीज़ बनाते हैं, जो कि हम प्रिसिजन वायर इंडिया लिमिटेड और राम रत्ना वायर्स के लिए हमने बनाया, जहाँ पर वो क्या करते हैं कि B2B को ही बेचते हैं, मुझे और आपको ये चीज़ें नहीं बेचते हैं। तो की डिमांड ड्राइवर्स क्या है यहाँ पे, जो हम प्रॉम्प्ट में भी बोल रहे थे कि ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इलेक्ट्रिफिकेशन है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन है, कंज्यूमर ड्यूरेबल बूम्स है। फिर देखते हैं सप्लाई डिमांड क्या है। द इंडियन वाइंडिंग वायर इंडस्ट्री इज फ्रेगमेंटेड with a mix of two large organized players and several small regional unorganized manufacturers. Okay, makes sense.
तो ऑर्गेनाइज सेगमेंट हैज़ एन एडवांटेज इन क्वालिटी, कंसिस्टेंसी, ओईएम का सर्टिफिकेशंस होते हैं और एक्सपोर्ट्स में भी सर्व कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि कॉपर तो एक रॉ मटेरियल है। फिर द इट्स एंटायरली कमोडिटी प्राइस एंड अकाउंट्स ऑफ 88 टू 92% ऑफ टोटल कॉस्ट। तो अच्छा, इन्होंने मुझे ये भी बता दिया कि जो इनकी टोटल कॉस्ट है उसके 88 टू 92% तो ये कॉपर वायर की ही रॉ मटेरियल प्राइसेस से फ्लक्चुएटेड रहता है। ओके। फिर हम चलते हैं कि यहाँ पे कुछ प्राइसिंग पावर भी है क्या? तो देखिए, सिंपल आंसर, वेरी लिमिटेड। तो अब अगर आप इसको समझ रहे होंगे ना कि अच्छा, मुझे इंडस्ट्री के बारे में समझ में आया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर की ड्राइवर्स क्या होते हैं, प्राइसिंग पावर कुछ होती है क्या नहीं होती है, वो मेरे समझ में आया। फिर कैपिटल इंटेंसिटी क्या है, फिर यहाँ पर टिपिकल मार्जिन्स क्या रहते हैं। तो आपसे कोई भी पूछता है कि भाई इस इंडस्ट्री में मार्जिन्स कितने रहते हैं, आप सिंपली क्या करेंगे, इस डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे जो आपने प्रॉम्प्ट अभी सीखा हमारे साथ, उस प्रॉम्प्ट को उसको डालेंगे और आप बता पाएंगे। फिर देखते हैं कि अच्छा, सिक्लिकलिटी कितनी रहती है, तो यहाँ पे लो टू मॉडरेट। अच्छा, एक्सप्लेनेशन क्या है, अनलाइक स्टील और केमिकल्स, winding wires demand does not have dramatic boom and bust cycles. Okay, why so? Demand is driven by end industry production volumes, which tend to be steadier. Acha, why so? The key risk is copper price volatility. When copper spikes sharply, realized revenue jumps, distorting margins. अच्छा, तो मुझे ये भी क्लियर हो गया कि ये उतना वोलेटाइल नहीं है जितना स्टील होता है। इसमें स्टेडी ग्रोथ ग्रोथ रहती है और सबसे ज़्यादा मेन फैक्टर क्या बोल रहे हैं बार-बार ये, कि कॉपर प्राइस का फ्लक्चुएशन रहता है। की रिस्क क्या है? अब की रिस्क तो आप अभी तक समझ गए होंगे कि अनऑर्गेनाइज्ड कंपटीशन है, कॉपर प्राइस वोलेटिलिटी है एंड कस्टमर कंसंट्रेशन है। अच्छा, ठीक है, तो फिर इसमें आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या लिखा है रिपोर्ट में। अच्छा, अब कंपनी वाइज़ ब्रेकडाउन भी है, तो आप ध्यान करिए हमने प्रॉम्प्ट को क्या दिया था और प्रॉम्प्ट में से एक-एक डिटेलिंग आएगी। तो दिस इज़ रामरत्ना वायर्स। अब मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली कहा था कि भई आप कंपनी में जो भी डिटेल बनाओगे, इसको प्रॉपर एक सर्टिफाइड सोर्स से लेना। तो इसलिए उसने ऐसा बनाया। तो अब इन्होंने रामरत्ना वायर को कैसे बनाया कि थिंक ऑफ रामरत्ना वायर एज़ अ लार्ज कॉपर इन ट्रांसफॉर्मेशन फैक्ट्री। ओके? द कंपनी बायज़ कॉपर कैथोड्स, लार्ज स्लैब्स ऑफ रिफाइंड कॉपर। अच्छा, कॉपर खरीदते हैं, फिर क्या करते हैं? एंड कन्वर्ट्स देम इनटू अल्ट्रा थिन एनामेल कोटेड वायर्स ऑफ प्रिसाइज़ डायमीटर्स। तो कॉपर खरीदा, उसके बाद उसको बहुत पतली थिन वायर्स में बना दिया जिसमें एनामेल कोटेड होता है, ठीक है। दीज़ वायर्स गोज़ इनसाइड द मोटर पंप्स, फैन्स, एयर कंडीशनर, ट्रांसफॉर्मर्स। ओके, मेक सेंस, ये तो अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था। द कंपनी आल्सो मेक कॉपर ट्यूब्स। अच्छा, कॉपर ट्यूब्स कहाँ काम आती हैं? यूज्ड इन एचवीएसी। तो जो अगर आप कभी भी एसी लेंगे तो आप देखेंगे कॉपर ट्यूब लेके आते हैं जब वो इंस्टॉलेशन के लिए आते हैं। तो वो कॉपर ट्यूब्स भी बनाते हैं। एंड थ्रू सब्सिडरीज इज बिल्डिंग बीएलडीसी मोटर्स, wind turbine tower components. It is a part of the large RR ग्रुप, ठीक है, RR ग्रुप कंपनी है। फिर इसमें की प्रोडक्ट्स क्या हैं, इनके रेवेन्यू ड्राइवर्स क्या हैं, कॉस्ट स्ट्रक्चर्स क्या है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट कितनी रहती है, मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट्स क्या हैं। फिर हम देखते हैं कंपटीटिव पोजीशनिंग क्या है कि ओईएम इंटीग्रेशन देखें तो रामरत्न का 70 टू 75% ओईएम से रेवेन्यू आता है। दिस इज ऑल्सो ओईएम डोमिनेंट, बट सीजी पावर, लुकास टीवीएस, हाईली मित्सुबिशी इंडिया एंड ईवी अप्रूवल्स में जाते हैं। फिर एक्सपोर्ट्स में देंगे, अच्छा, इनके 8 टू 9% ही एक्सपोर्ट्स में रेवेन्यू आता है एंड प्रिसिशन वायर का इंडिया फोकस्ड है। तो फिर हमने देखा कि ये P2P कंपैरिजन, यहाँ पर आप स्टॉक सेंस से भी मार्जिन एंड इसका कंपैरिजन कर सकते हैं, बट मेरे लिए तो भैया प्रॉम्प्ट रेडी है, मैं स्क्रैच से जा रहा हूँ। अच्छा, फिर देखते हैं स्ट्रैटेजिक डिफरेंस क्या है। अब आप मुझे डिफरेंस ही बताइए दोनों कंपनी में। तो दोनों कंपनी में डिफरेंस क्या है कि दिस इज़ फॉर रामरत्न वायर्स की, ठीक है, ये इंडिया इम्पोर्ट 70% ऑफ कॉपर ट्यूब रिक्वायरमेंट यूज्ड इन एचवीएसी फ्रॉम चाइना, थाईलैंड, मलेशिया। रामरत्न इज बिल्डिंग अ 24,000 मेट्रिक टन पर एनम मेट्रिक टन पर एनम फैसिलिटी इन भिवाड़ी। अच्छा, भिवाड़ी में ये अपनी फैसिलिटी भी बना रहे हैं 24,000 एमटीपीए की, टू सब्स्टिट्यूट दीज इम्पोर्ट्स। अच्छा, ठीक है, इम्पोर्ट्स के सब्स्टिट्यूट्स के लिए। फिर देखते हैं प्रिसिशन वायर क्या करता है, इज एक्सपेंडिंग सिलेबस ऑफ प्लांट कंटिन्यूअसली 9000 एमटीपी एक्सपेंशन कर रहे हैं एंड फर्दर एक्सपेंशन 68,500 एमटीपी इज प्लान टू मॉडस्ट कैपेक्स ऑफ 120 करोड़। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। तो लेट्स मूव राइट। फिर देखते हैं कि इंडस्ट्री में चेंज क्या हो रहा है। तो मुझे ये भी समझना है, मैंने पूरे एक इंडस्ट्री समझी, मैंने मार्जिन समझ दिए, क्या वोलेटिलिटी रहती है वो समझ ली। अब इंडस्ट्री में चेंज क्या हो रहा है, व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, बिकॉज दिस इंडस्ट्री समहाउ कमिंग इन माय रिलेटिव स्ट्रेंथ स्कैन। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द ईवी एंड मोटर इलेक्ट्रिफिकेशन वेव, द सिंगल बिगेस्ट स्ट्रक्चरल चेंज इन द इलेक्ट्रिफिकेशन मोबिलिटी इंडस्ट्री। ईवी व्हीकल्स, ई बाइक्स, और यहाँ पे 49% की ग्रोथ है टिल 2030। फिर बीएलडीसी मोटर रिवॉल्यूशन हो रहा है। ओके, इंडिया कॉपर ट्यूब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन अपॉर्चुनिटी है, विंड एनर्जी एक्सेलरेशन है। फिर देखते हैं हु बेनिफिट्स द मोस्ट, तो किस प्लेस से कौन सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकते, किसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। फिर आते हैं स्टेप 7,
मैनेजमेंट क्वालिटी सिग्नल्स, तो आप मैनेजमेंट क्वालिटी सिग्नल्स पढ़ सकते हैं। फिर हम चलते हैं 9th स्टेप पे, जो कि आप फ्यूचर ग्रोथ ट्रिगर्स भी देखते हैं। फिर हम देख सकते हैं इन्वेस्टर टेकअवेज़ कि क्या की टेकअवेज़ भी हैं, एंड 1 पेजर समरी भी मिल गई मुझे। तो प्रॉपर जहाँ पर मेरे पास ट्रांसक्रिप्ट्स नहीं थी, जहाँ पर मेरे पास कोई इंस्टीट्यूशनल रिपोर्ट नहीं थी, मैंने पूरी इंडस्ट्री समझी, मैंने इंडस्ट्री में ग्रोथ ट्रिगर समझे, मैंने सप्लाई चीज़ समझी, डिमांड वाली चीज़ें समझी, क्या वहाँ पे चेंज हो रहा है, ये सब समझ लिया। तो ये 2 स्टॉक जैसे अभी हम इस वीडियो को बना रहे हैं, हम अपनी एक वॉच लिस्ट में डालते हैं। मैं आपको एंड में बताऊँगा कि मैं अपनी वॉच लिस्ट में क्यों डाल रहा हूँ। तो अभी मैं अपनी डायरी में नोट कर लेता हूँ, लेट्स से प्रिसिशन वायर, एंड सेकंड इज़ ऑफ आपकी राम रत्न वायर्स। फिर हम चलते हैं अंडरस्टैंडिंग एनी कंपनी। अब क्या हुआ कि ये तो आपको एक चीज़ मिली जहाँ पर आपने लिंक्स डाल दिए। आपने क्या किया, सिंपली मेरे पास ट्रांसक्रिप्ट नहीं है तो मैं कैसे पढ़ सकता हूँ? अब द बेस्ट पार्ट केम हियर कि मान लीजिए जो मैंने आपको अपनी प्रेजेंटेशन की स्टार्टिंग में बोला था, क्या बोला था कि ये जो आप 4 चीज़ें कर रहे होंगे, इसमें एक पार्ट ये भी होगा, हंटिंग फॉर द नेक्स्ट हॉट आइडिया ऑन ट्विटर। मान लीजिए आप इस वाली लाइन में रहते हैं, तो अब आप इस वाली लाइन में रहेंगे तो आपको क्या करना चाहिए? मतलब अगर आपको ये काम पसंद है, कर सकते हैं, बट आप क्या करिए कि फर्स्ट आई वांट टू रीड दिस कंपनी, ये कंपनी करती क्या है, ठीक है? अब इसके लिए भी हमने एक डिटेल प्रॉम्प्ट बना दिया, तो आपको ये भी हो कि भाई मैंने अगर कंपनी ये सुन ली है, तो मैं उसको समझ लेता हूँ एक बार। तो क्या करते हैं, ये हमने एक बार मैं अपने स्टॉक स्कैन में वापस जाऊँगा, यहाँ पर अटैचमेंट्स में जाएँगे हम, तो आई गेस हमने यहाँ पे कंपनी स्पेसिफिक डाल रखा है क्या प्रॉम्प्ट? ठीक है, नहीं डाला है तो हमने एक बार 33rd वीडियो में यहाँ पे प्रॉम्प्ट भी डाला था फॉर कंपनी स्पेसिफिक, मैं आपके साथ शेयर भी कर दूँगा। तो यहाँ पर हमने केआरएन हीट एक्सचेंजर्स के लिए बनाया था। तो लेट मी केआरएन हीट एक्सचेंजर्स प्लेबुक, ठीक है। तो ये हमने पूरा एलएम से बनाया, इसमें हमने प्रॉम्प्ट दे दिया और प्रॉम्प्ट क्या दिया वो भी मैं आपको बताऊँगा। बट फर्स्ट आई हैव टू लर्न कि भाई मुझे किसी ने कंपनी बता दी कि दिस केआरएन हीट एक्सचेंजर इज़ अ गुड कंपनी, यू मस्ट रीड इट। बट हाउ कैन आई रीड इट? आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्क्रैच ब्रो। तो अब कैसे करेंगे? हमने जो आपको प्रॉम्प्ट मैं आपको शेयर भी करूँगा, उस प्रॉम्प्ट को हमने गूगल एलएम में डाला, सब ट्रांसक्रिप्ट्स के लिंक डाले। अच्छा, ये कैसे करना है आपको ये भी मैं बता देता हूँ कि केआरएन हीट एक्सचेंजर, तो देखिए आपको लग रहा होगा कि बहुत बेसिक वीडियो है, बट माय आइडिया इज़ कि आपको प्रैक्टिकल हो, कि मतलब मैंने जितना भी सीखा है भाई मैं रियल लाइफ में अप्लाई कर पाऊँ। तो मैंने करा कि लिंक कॉपी कर लिया। आप देखिए इस ट्रांसक्रिप्ट का है अराउंड Q3 का है अपने इस क्वार्टर का, फिर देखते हैं Q2 का है, एंड फिर हमारे पास Q1 का है। तो मैं इसी सभी लिंक को यहाँ से कॉपी करूँगा, एंड नोटबुक एलएम में एक बार मैं अपने पास वापस जाता हूँ, या हियर। सो आई थिंक मैंने यहाँ पर इसको बनाया भी था, दिस इज़ फॉर केआरएन हीट एक्सचेंजर, राइट? तो मैंने इसको कल ही बनाया था, एंड यहाँ पर मैं इसका आपको प्रॉम्प्ट भी एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ, व्यू कस्टम प्रॉम्प्ट। तो आप ये देखिए, तो दिस इज़ फॉर स्टॉक्स इन एपिक बिज़नेसेस। अब एपिक बिज़नेसेस का क्या मतलब है कि कोई भी आपको बिज़नेस मिलता है, तो मुझे समझना है। अब मैं समझूँगा कैसे कि भाई आपने कंपनी नेम दिया, ये आपको प्रॉम्प्ट मिल जाएगा जैसे मैंने आपको बताया। एनुअल रिपोर्ट आपने अटैच कर दी, एंड लास्ट 3 क्वार्टरली ऑन कॉल अटैच कर दी। नाउ व्हाट योर एआई विल डू, योर एआई विल एक्सप्लेन यू कि भाई बिज़नेस मुझे बताएगा सिंपल फॉर्मेट में। सेकंड, क्या प्रोडक्शन सेगमेंट्स है। थर्ड, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर क्या है। फोर्थ, व्हाट इज चेंजिंग इन द बिजनेस। मतलब मैं यही देखना चाहता हूँ कि अगर ये मेरे लेटेस्ट 10 स्कैन में आया है, या फिर आपके किसी फंडामेंटल स्कैन में आया है, तो क्या चेंज हो रहा है वो मुझे पता लगना चाहिए। फिर हम चलते हैं कैपेसिटी एक्सपेंशन, कौन-कौन एनालिसिस मुझे आप बता दीजिए, मैनेजमेंट गाइडेंस बता दीजिए। फिर एक बार हमारे पास 7 आता है हिडन सिग्नल्स फ्रॉम कॉन-कॉल। फिर आता है हमारे पास क्या मुझे पैट और रेवेन्यू के अलावा क्या ट्रैक करना चाहिए। तो मुझे क्या पता चला कि मैंने पूरा इनसाइड आउट कंपनी को पकड़ लिया है, एंड मैं जस्ट इसमें अपनी कॉन-कॉल पे जाता हूँ, या दिस। तो मुझे क्या पता चला कि मैं आपके साथ पढ़ रहा हूँ, द लंग्स ऑफ द कूलिंग वर्ल्ड, व्हाट दे डू, इफ एन एयर कंडीशनर इज अ बॉडी, केआरएन मेक्स द लंग्स। दे बाय कमोडिटी, कॉपर एल्यूमीनियम कमोडिटी बाय करते हैं, उसके बाद उसको इंजीनियरिंग करके हाई कॉम्प्लेक्स कॉइल्स बना देते हैं। एंड व्हाट दिस कॉम्प्लेक्स कॉइल डू, फिर इसको क्या करते हैं, ये कूलिंग मेथड में काम करती है, कि कूलिंग करती है। एंड हाउ दे कूल दिस, कि ठीक है इसमें आप देखेंगे दिस इज द थिंग। तो हाई वॉल्यूम कस्टमाइज्ड ट्रेडिशनल एचवीएसी सिस्टम, ये यूज़ होता है जब भी एसी में हीट पास होती है, तो आप देखेंगे वहाँ पर आपको ऐसे हीट एक्सचेंजर्स कॉइल्स दिखेंगी। इस तरह की कुछ कॉइल्स मैं आपको अगर एक बार दिखाना चाहूँ, इस तरह की कुछ कॉइल्स दिखती हैं आपको, तो वो कॉइल्स ये बनाते हैं। एंड इनका ये कोर बिजनेस है अभी फिन एंड ट्यूब वाला, एंड फ्यूचर इंजीनियरिंग कर रहे हैं फॉर रोल बॉन्ड एवेपोरेटर्स, बार एंड प्लेट ऑयल कूलिंग। तो मुझे फर्स्ट क्लियर हुआ, ठीक है, ये कमोडिटीज बाय करते हैं, उसके बाद कॉम्प्लेक्स कॉइल्स बनाते हैं। फिर चलते हैं इंजीनियरिंग इज अ मोड, तो यहाँ पर मोड इंजीनियरिंग है, कॉपर तो मेटल ही है सर। तो क्या करते हैं, वाइल रॉ मटेरियल सिक्लिकल केआरएन्स फाइनल प्रोडक्ट्स आर कस्टमाइज्ड। तो बहुत सारी चीज़ों की आप देखेंगे कि कमोडिटी होती है, उसको कस्टमाइज करके बेचा जाता है, एंड दिस बिकम्स अ मोड समटाइम्स। फिर हाई एंट्री बैरियर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सर्टिफिकेशन जाते हैं,
यहाँ पर आपका स्विचिंग कॉस्ट है सप्लायर्स की। फिर देखते हैं प्राइसिंग पावर्स भी रहता है क्योंकि पास थ्रू मॉडल है। पास थ्रू मॉडल क्या है कि हर साल में ये 4 बार प्राइसिंग रिवाइज़ करते हैं डिपेंडिंग ऑन द कॉपर की रॉ मटेरियल कॉस्ट। फिर देखते हैं कैपेसिटी पिवट पॉइंट क्या है कि ठीक है कैटेलिस्ट ये है यहाँ पर ये अपनी कमर्शियलाइज़ेशन कर रहे हैं कैपेसिटी का वो देखेंगे आप यहाँ पे। तो यहाँ पे एक इनोवेशन भी कर रहे हैं। तो मैंने अभी सिर्फ़ एक स्टॉक आइडिया पकड़ा, मैंने सिर्फ़ प्रॉम्प्ट दिया एंड मैं कंपनी के बारे में कितना डीप में जाता जा रहा हूँ। तो 5 एमएम इनोवेशन तो जो 7 एमएम की जो ये कॉइल वायर्स बनाते थे, वो अब 5 एमएम की बना रहे हैं एंड व्हाई दिस 5 एमएम क्यों? अब आप इसको पढ़िए एक बार। They achieve the exact same cooling capacity using less material if a client was paying rupees 100 then now pay rupees 90। तो यही ने क्या करा, जो भी कॉन कॉल में डिस्कस हुआ था, मैनेजमेंट ने जो पकड़ा था, वो आपको बता दिया। फिर चलते हैं रिगार्डिंग मैनेजमेंट गाइडेंस। तो गाइडेंस में क्या था कि मैनेजमेंट एक्सप्लिसिटली गाइडेड टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स रेवेन्यू टू 50% ऑफ टोटल सेल्स विद इन 3 ईयर। ठीक है, एक्सपोर्ट्स में जाना चाहते हैं। व्हाट आर द मार्जिन गाइडेंस? दे फर्मली डिफेंडेड द सस्टेनेबिलिटी ऑफ 20% एबिटा मार्जिन, साइटिंग अ फेवरेबल प्रोडक्ट मिक्स शिफ्ट टुवर्ड्स एक्सपोर्ट्स इन न्यू ज्योमेट्रीज। फिर देखते हैं डेटा सेंटर कैटलिस्ट है। अच्छा, डेटा सेंटर का हमने पूरा सुन लिया कि इसमें कूलिंग भी चाहिए होगी, एचवीएसी सिस्टम भी जाते हैं। तो बट चीज़ क्या है? तो अब सिग्नल्स पढ़िए। ड्यूरिंग द कॉन कॉल, मैनेजमेंट कैजुअली रेफरेंस्ड अ 50,000 करोड़ गूगल डेटा सेंटर प्रोजेक्ट इज कमिंग ऑन Visakhapatnam. Data centers require massive cooling. The addressable heat exchanger market of for this single project is 500 to 1000 crores. Okay. KRN stated that they are targeting up to 50% share of this component requirement. अब क्या होगा कि ठीक है डेटा सेंटर में भी अगर कुछ चेंजेस हो रहा है मुझे यहाँ से पता चल गया। फिर एक बार देखते हैं कि इसमें देखते हैं कि ऑपरेशनल स्कोर कार्ड्स तो क्या मुझे ट्रैक करना है यहाँ पे एक्सपोर्ट्स रेवेन्यू 50% की तरफ जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, रॉ मटेरियल पास थ्रू लैग क्या है, जो प्लांट यूटिलाइजेशन है वो कितना है एंड एबिटा मार्जिन 20% में होल्ड करता है कि नहीं करता है। और आपकी कुछ चेकलिस्ट आ गई एंड आपकी इन्वेस्टर समरी आ गई। अभी 2 मिनट पहले मुझे किसी ने एक स्टॉक आइडिया दिया के आर एन हीट एक्सचेंजर, मुझे कुछ नहीं पता था कंपनी के बारे में। आई हैव जस्ट यूज द प्रॉम्प्ट एंड आई एम एबल टू मेक कि भाई ओके ये कंपनी क्या करती है, इस कंपनी के पीयर्स क्या हो सकते हैं। अब इसमें आप P2P कर सकते हैं, अब आप क्या-क्या कर सकते हैं, मतलब अब द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ रीडिंग बिज़नेस इज़ इमेंस। अब देखिए मैं आगे देता हूँ कि यहाँ पे केआरएन सर्च करा तो इंजीनियरिंग जर्नल्स में आता है। तो इंजीनियरिंग जर्नल्स में मैं नेशनल स्टैंडर्ड्स भी एक बार पढ़ने की कोशिश करूँगा, ममता मशीनरी भी एक बार पढ़ने की कोशिश करूँगा। फिर एक बार जब मैंने इतना पढ़ लिया है तो एक बार केआरएन हीट एक्सचेंजर का चार्ट देखूँगा। तो चार्ट में मुझे क्या पता चलेगा कि ठीक है, यहाँ पर एक ब्रेकआउट देने की कोशिश है एंड इट इज़ इन अ गुड रिलेटिव स्ट्रेंथ, वी स्टॉप भी पॉजिटिव हो गया है। अच्छा, ये सब चीज़ें हो गई। फिर हम अपने प्रेज़ेंटेशन में वापस चलते हैं, तो हमने अभी क्या देखा कि हमने कंपनी पढ़ी, हमने टॉप डाउन इंडस्ट्री पढ़ ली। अब यहाँ पे फिर हमने एक और एग्ज़ाम्पल डाला है टू व्हीलर पोर्टफ़ोलियो का, जो कि टीवीएस का एग्ज़ाम्पल है। तो मैंने कहा कि सिर्फ़ टीवीएस के ट्रांसक्रिप्ट लिंक्स दे दिए, जैसे मैंने आपको अभी बताया था एंड फिर यहाँ पे मेरे पास पूरा ब्रेकडाउन आ गया। व्हाट आर दिस पोर्टफ़ोलियो कि भाई जुपिटर 110 टू 125 सीसी वाला है, जो फैमिली स्कूटर है उसकी प्राइस रेंज कितनी है? आईक्यूब ईवी है, ऑर्बिटर ईवी है, उसकी प्राइस रेंज कितनी है? एक्सेल 100 मोपेड है, उसकी प्राइस रेंज कितनी है और कौन उनके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं? राइट। फिर हम चलते हैं अनाउंसमेंट स्कैन्स के ऊपर। अब क्या हुआ, आपने मार्केट स्कैन से तो वो कंपनी ढूंढ ली जहाँ पर रेटेस्ट स्ट्रेंथ थी। बट अब आते हैं अनाउंसमेंट स्कैन में। अच्छा, मैं अपना जो वॉच लिस्ट प्रिपेयर कर रहा हूँ उसमें के आर एन हीट एक्सचेंजर डाल देता हूँ अभी। के आर एन हीट एक्सचेंजर। अब हम चलते हैं अनाउंसमेंट स्कैन्स पे। अब आप अनाउंसमेंट स्कैन को कैसे यूज़ कर सकते हैं, आपको सिंपली क्या करना है, आप यहाँ पर आइए अनाउंसमेंट स्कैन्स पे एंड डेडिकेटेडली आप टारगेट ऑर्डर्स बना सकते हैं, मतलब टारगेट स्कैन्स बना सकते हैं कि भाई आई नीड बिज़नेसेस जहाँ पर कुछ ऑर्डर अपडेट हो। तो लेट्स से दिस इज़ डीसीएक्स सिस्टम जहाँ पे इनको एक ऑर्डर अपडेट है फ्रॉम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ऑफ 68 करोड़। ओके, मेक सेंस। फिर यहाँ पर ज़ैगल को एक ऑर्डर मिला हुआ है। फिर हम देखते हैं भारत फोर्ज में, अच्छा दिस इज़ इन वॉल्यूम ऑर्डर। ओके। फिर यहाँ पे क्लैरिफिकेशन, जिस भी वॉल्यूम ज़्यादा आती है तो ये क्लैरिफिकेशन मानते हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को एक ऑर्डर मिला है, लेट्स सी क्या ऑर्डर है ये, जीएसटी ऑर्डर तो नहीं है। अच्छा, दिस इज़ ऑफ एमओडी साइंड हुआ है फॉर 5083 करोड़, कॉन्ट्रैक्ट विद एएलके एमके2 एंड एमआर। ठीक है, दिस इज़ मैरीटाइम रोल के लिए हुआ है ये वाला एंड दिस फॉर 6 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स दैट इज़ एएलएच। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दिस कंपनी मिल गई हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। सो अब मेरी स्कैनिंग में क्या हुआ, मेरे पास यहाँ पे एसीएमई सोलर होल्डिंग्स भी आ रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पे अभी जैसे एचएल बोलता हूँ। अच्छा, और सबसे बड़ी चीज़, मैं अभी आपको यहाँ पे कोई भी वैल्यूएशन वाली बात नहीं बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। वी आर जस्ट डिस्कसिंग द बिज़नेसेस। अब क्या करेंगे हम,
सिंपली जो मैंने आपको अभी प्रॉम्प्ट बताया फॉर स्पेसिफिक कंपनीज़, मैं यहाँ पे स्क्रॉल करूँगा, दिस इज़ अटैचमेंट। अब आप देखिए ये एपिक बिज़नेस का प्रॉम्प्ट जो था, मैं यहाँ पर इसको डाल दूँगा एंड आई कैन सिंपली पुट ऑन क्लॉड, चैटजीपीटी, इफ यू वांट टू पुट ऑन गूगल एलएम, आई कैन डू दैट। फिर मैं अंडरस्टैंड कर पाऊँगा कि ठीक है भाई, एचएएल कंपनी में क्या ऑर्डर बुक रहती है, व्हाट टू ट्रैक, व्हाट नॉट टू ट्रैक। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें कि पीयर्स क्या हैं, तो पी2पी कैसे करना है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैं एक बार आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, दिस इज़ फॉर ग्रेफाइट इंडस्ट्री। मैं इसको एक बार दूसरी स्लाइड में खोल लेता हूँ डिटेल में। तो दिस इज़ फॉर ग्रेफाइट इंडस्ट्री जो मैंने पी2पी बनाया था एंड दिस पी2पी, यहाँ पर मुझे करंट टेलविंड्स पता चल रही हैं, हेडविंड्स पता चल रही हैं। फिर यहाँ पे हम देखते हैं बिज़नेस परफॉर्मेंस में 100% वॉल्यूम ग्रोथ रहती है, नो इलेक्ट्रोड रियलाइजेशन प्राइसिंग, यहाँ पे इलेक्ट्रोड रियलाइजिंग नहीं बढ़ती है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि मार्जिन एनालिसिस क्या है, द सिक्लिकल स्क्वीज, व्हाट द सिक्लिकल स्क्वीज, कि इलेक्ट्रोड प्राइसेस फ्लैट रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, स्टिकी नीडल को कॉस्ट है एंड करंट स्प्रेड जो है यही इनकी वैल्यू ये रहती है यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे ये भी समझ में आ गया एंड यू कैन अंडरस्टैंड विद दीज ग्राफिक्स ऑल्सो। फिर हम आगे मूव करते हैं, फिर हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे क्या सिग्नल्स हैं, क्या सिग्नल्स दिए जा रहे हैं। सो व्हाट द सिग्नल्स दे आर सेइंग, ऑपरेटिंग एट अ 90% यूटिलाइजेशन डिस्पाइट फ्लैट और वीक प्राइसिंग, 1,20,000 टन्स ऑफ ग्लोबल कैपेसिटी दैट इज 16 to 18% ऑफ एक्सचेंज हैज बीन क्लोज्ड। ठीक है, फिर हम देखते हैं रिस्क एंड रेड सिग्नल्स, कैटलिस्ट फॉर वॉच लिस्ट। तो मुझे यहाँ पे ये पता चल गया कि वॉच लिस्ट में अगर मैं डाल दूँ तो मुझे क्या क्या ट्रैक करना है, राइट। तो यहाँ पर मुझे सिंपली मैं गया था आपको प्रॉम्प्ट देने के लिए, बट मैंने यहाँ पे एक आपके लिए पीडीएफ भी डाली है, तो यू कैन एक्सेस दिस ऑल्सो एंड इसका प्रॉम्प्ट भी बना सकते हैं, मतलब प्रॉम्प्ट को यूज़ भी कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं यहाँ पे इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट्स में, जस्ट अ सेकंड। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा कि हमने एचसीएल को अपनी वॉच लिस्ट में डाला है, क्योंकि मैं इन बिज़नेस को अभी रीड कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। फिर हम चलते हैं शेयर होल्डिंग स्कैन्स के ऊपर। सो लेट्स से आई विल मूव टू दिस शेयर होल्डिंग स्कैन्स। तो वो हम आते हैं शेयर होल्डिंग स्कैन्स के ऊपर। अब शेयर होल्डिंग स्कैन्स में हम देखेंगे कि मैंने जो भी मेरे फेवरेट इन्वेस्टर्स थे, फेवरेट फंड मैनेजर्स थे, उन सबको यहाँ पर डाल दिया। एंड क्या हुआ कि जहाँ पर भी वो अपना स्टेक्स बढ़ाते, तो मुझे यहाँ पे उसका अलर्ट भी मिल जाता है एंड आई गेट अलर्ट्स एवरी क्वार्टर। और यहाँ पर कुछ भी चेंज हो रहा है, इवन दो अगर यहाँ पे कोई बल्क ब्लॉक डील भी हुई है मेरे फेवरेट इन्वेस्टर्स में, तो वो मुझे पता चल जाएगा। सो लेट्स सी यहाँ पर हम एक बार लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पे क्लिक करें एंड आई विल चेक कि भाई एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज में आशीष कचेलिया के जो 1.99% का स्टेक था, दैट केम अप टू 2.01। ठीक है, तो एक बार मैं एरोफ्लेक्स पे क्लिक करूंगा एंड एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री का एक बार चार्ट देखने की कोशिश करूंगा। सो मुझे ये पता चलता है कि ठीक है, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन वाला फेज है, यहाँ पर रेजिस्टेंस आ रही है, बट व्हाट आई विल डू, आई विल क्लिक ऑन दिस एंड आई विल यूज द प्रॉम्प्ट एंड प्रॉम्प्ट के साथ मैं फिर पढ़ूंगा कि बच्चे ट्रांसक्रिप्ट नोट्स में क्या कह रहे हैं, ट्रांसक्रिप्ट्स में क्या कह रहे हैं। तो अच्छा, मेरी एरोफ्लेक्स भी मेरे वॉच लिस्ट में आ गया, राइट। तो शेयर होल्डिंग स्कैन से मतलब मैं आपको सिंपली बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप क्या स्कैन्स को कैसे यूज कर सकते हैं फॉर फिल्ट्रेशन, एंड आफ्टर रीडिंग के तो आपके लिए सब सिंपल कर ही दिया है, राइट। तो फिर हम अपनी चलते हैं प्रेजेंटेशन में वापस, या हियर वी गो। फिर हम देखते हैं रिजल्ट स्कैन्स। अब रिजल्ट स्कैन में द बेस्ट पार्ट इज हम यहाँ पर जाएंगे एंड एनालाइज पे क्लिक करेंगे। दिस एनालाइज फीचर टेल्स यू कि भाई लेट्स से अब इसको आप ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे कि हमारे मार्केट स्कैन्स में एक इंडस्ट्री आ रही थी जिसका नाम है जेनसेट्स, एंड यहाँ पर मैं जेनसेट्स पे क्लिक कर रहा हूँ। तो हम अपने रिजल्ट स्कैन्स पे आते हैं एंड रिजल्ट स्कैन में मैं एक कोशिश करूंगा, क्या कोशिश करूंगा कि आई विल क्लिक ऑन इंडस्ट्री एंड लेट्स से हमारे मैं अच्छा इसको जोड़ने की कोशिश करता हूँ, तो आप डिफरेंट फीचर को कैसे जोड़ के यूज़ कर सकते हैं वो देखते हैं। सो लेट्स से यहाँ पर केबल्स एंड पावर्स का बहुत डिस्कशन हुआ था लास्ट वीडियो में भी। तो आई विल गो ऑन माय रिजल्ट स्कैन्स एंड क्लिक ऑन दिस इंडस्ट्री दैट इज केबल्स एंड पावर। तो यहाँ पर हमारे पास 7 कंपनीज आती हैं अबव 1000 करोड़, एंड वहाँ पर मैं इनके सबके रिजल्ट्स पढ़ सकता हूँ एंड आई विल फाइंड कि भाई यहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट नोट्स भी हैं। तो अगर डायनामिक केबल्स में कुछ मुझे पढ़ना है तो एक बार मैं ट्रांसक्रिप्ट नोट्स पे नज़र मार लूँगा, फिर मैं अगर मुझे डिटेल में ट्रांसक्रिप्ट पढ़नी है वो पढ़ सकता हूँ। बट मैं एक बार एनालाइज़ पे क्लिक करूँगा एंड व्हाट आई विल सी हियर इज़ इन लास्ट 12 क्वार्टर्स व्हाट आर द इंडस्ट्री मीडियन पैट ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ एंड मार्जिन्स ग्रोथ। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि दिस इज़ क्यू थ्री में जहाँ पर आप पैट ग्रोथ देख रहे हैं, मार्जिन्स ग्रोथ देख रहे हैं, रेवेन्यू ग्रोथ देख रहे हैं। फिर यहाँ पे आप देखेंगे Q2 में एक स्पाइक था। तो अब मेरे दिमाग में क्वेश्चन जाता है कि व्हाई दिस इज़ स्पाइक ऑफ 95%? क्या ये सिंगल कंपनी की वजह से था? कोई वन ऑफ था? अब ये सवाल आपके पास आने चाहिए एंड इस सवाल को आप सॉल्व कैसे करेंगे? आप सिंपली क्या करते हैं, यू विल जस्ट क्लिक ऑन दिस अपार इंडस्ट्रीज़ एंड यहाँ पर केबल्स एंड पावर में आप पूरे आपके पास सब डिटेल कंपनी आ गई एंड नाउ यू कैन रीड लेट्स से इफ आई क्लिक ऑन ग्रोथ,
तो आपको यहाँ पे पैड ग्रोथ मिल जाएगी, आप पैड ग्रोथ पढ़ सकते हैं। एंड सबसे बढ़िया चीज़ कि आप इसमें P2P जाके इसका पूरा समझ सकते हैं। जैसे जस्ट अ मोमेंट, लेट मी शो यू। अच्छा, मैंने अब यहाँ पर ना सब होम पेज में ही डाल दिया है, तो आपको ज़्यादा इधर-उधर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा कि इंडियन डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री का सेम चीज़ करी थी, कि मेरे रिजल्ट स्कैन में मैंने लिखा कि यहाँ पे एक स्पाइक आ रहा है, और ये स्पाइक मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश भी करता हूँ। लेट्स से आई विल क्लिक ऑन एनालाइज़, विल डिलीट दिस एंड विल क्लिक ऑन डायग्नोस्टिक्स। तो मुझे क्या पता चला कि यहाँ पर जो पैड ग्रोथ 13% हो गई थी, दिस नाउ केम्स टू अबव 20%, एंड यहाँ पर मार्जिन एक्सपेंशन भी हुआ है। तो आई जस्ट टेकन 3 कंपनीज़, आप इसमें डायग्नोस्टिक की सभी कंपनीज़ भी लीजिए, उसको यूज़ भी करिए। तो मुझे क्या पता चला, हियर वी क्लिक ऑन अटैचमेंट्स एंड इंडिया डायग्नोस्टिक, या तो ये मैंने क्लॉड से पूरी डिटेल में बनाया, पूरा P2P बनाया, और मैंने इसको प्रॉम्प्ट भी हमने आपके साथ इधर शेयर कर रखा है। तो क्या हुआ, मुझे यहाँ पे क्या पता चल रहा है, ग्रोथ एनाटॉमी क्या हो रही है, वॉल्यूम वर्सेस रियलाइजेशन। तो वी जस्ट रीड टुगेदर, विद स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ, टेस्ट वॉल्यूम ग्रोथ वाज 14%, द बैलेंस ग्रोथ वाज 6.7%, वाज लार्जली ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन द टेस्ट मिक्स। न्यू ज्योग्राफी ब्रेक इवन क्या हो रहा है, ये भी हम किसकी बात कर रहे हैं, विजया डायग्नोस्टिक की बात कर रहे हैं। ओके, सो हियर व्हाट दे आर सेइंग इज सिग्निफिकेंस, ओन गाइडेंस ऑफ 12 to 14 months of break even in new markets, actual is 9 months in West Bengal, a 25 to 33% improvement versus guidance. This is the clearest signal that brand acceptance is strong rather than management expected. तो अभी आप ये देखेंगे कि मैं रिजल्ट स्कैन में जाके एक इंडस्ट्री देखी, जहाँ पर मुझे कुछ दिखा कि पैड ग्रोथ सिग्निफिकेंटली बढ़ती जा रही है। फिर मैंने उसको एक P2P इंडस्ट्री में प्रॉम्प्ट रन करा, और अब मैं डिटेल में जाता जा रहा हूँ एवरी कंपनी के वहाँ क्या चेंज हो रहा है। फिर आप यहाँ पे देखेंगे एबिटा मार्जिन उन्होंने गाइडेंस क्या दी है। We will read together. We will still want the guidance to be at 40%. The reason being, we are also doing some significant investment on talent and also on a few IT initiatives, digital initiatives to improve the customer experience. ठीक है, यहाँ पर फिर इनका वेलनेस रेवेन्यू भी है, दिस केम फ्रॉम 8% टू द 15%। व्हाट आर द कम्पिटिटिव मोड्स, तो एनालिस्ट नोट है यहाँ पे, विजय मोड्स इज इक्वल टू teleradiology network, 300 plus specialist doctors integrated with pathology. A patient in Rajamundry gets a final diagnostic report in 4 hours instead of traveling to Hyderabad for 4 days. This is structurally very hard to replicate. अच्छा, मुझे ये भी पता चल गया कि इसकी सिंपल एक मोड क्या है, जो उनकी गाइडेंस में, मतलब जो आप देख सकते हैं कि मैनेजमेंट ने कहा। मैंने अभी कॉन-कॉल भी नहीं पढ़ी है, लिटरली मैं सिर्फ और सिर्फ स्क्रैच से जा रहा हूँ। फिर यहाँ पर थायरोकेयर आता है। तो थायरोकेयर में हम जाते हैं एक बार, लॉन्ग टर्म गाइडेंस क्या है यहाँ पे, आई हैव कंसिस्टेंटली बीन गाइडिंग दैट अवर लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट एंड विल बी मिड टीन्स। फॉर अ लॉन्ग टर्म आई बिलीव आवर फ्रेंचाइज बिजनेस विल डू बिटवीन 12 to 15% डिपेंडिंग ऑन हाउ मच वी पुश द नीडल, एंड द पार्टनरशिप विल ग्रो अबाउट 1.5x ऑफ दैट, एंड दैट्स काइंड ऑफ गुड सपोर्ट टू कीप इन योर हेड टू गेट अ कंसल्टेटेड मिड टीन्स ग्रोथ रेट ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ग्रोथ रेट गाइडेंस मिल गई। Okay. So if I will look on franchisee revenue model, ठीक है, pharmacy जो parent है वो क्या करें? The API group is performing very well. It is back on a growth track and the losses are coming down. Diagnostic is really front and center for pharmacy and will remain a focus area and will grow faster than the medicine platform. ठीक है, मुझे यहाँ पे थायरोकेयर का मिल गया। फिर मैं कृष्णा डायग्नोस्टिक पे जा रहा हूँ। तो व्हाट आर दे आर सेइंग फॉर Q3 उनका वीक क्यों था? तो मतलब जो आपको याद हो, हमने प्रॉम्प्ट में एक डिटेल में ये भी लिखा था कि क्या वो बोल रहे हैं, क्या वो नहीं बोल रहे हैं, एंड कुछ अगर वीक है तो उसके पीछे एक्सप्लेनेशन क्या है। So what they are saying is seasonality, Q3 is always the weakest quarter for diagnostic, festivals, lower illness incidence, deliberate operational pauses, Krishna intentionally paused some projects to force government payments collection, recovered 130 करोड़, राजस्थान कॉस्ट, अब देखिए इनका गवर्नमेंट से ज़्यादा रेवेन्यू आता है, तो यहाँ पर आपको रिसीवेबल साइकिल्स देखनी पड़ेंगी। And what they are saying is, during the Q3, during the quarter, we recovered around 130 crores, materially strengthening our cash position. During Q3, we collected around 100 crores, more compared to the Q3 of the last year, reinforcing the increasing maturity, effectiveness of our execution and working capital discipline. ठीक है, तो मुझे ये भी पता चल गया कि एक क्रिस्टियन डायग्नोस्टिक है जिसका ज़्यादातर रेवेन्यू गवर्नमेंट साइड से आता है, वहाँ पे इनका कैश का इशू रहता है, तो यहाँ पे उन्होंने भी कलेक्शन बढ़ाया। फिर देखते हैं बेस बिजनेस गाइडेंस क्या है। Excluding Rajasthan, if you see our base business and what you have been communicating has always been that we try to achieve revenues in the higher teens, right? तो फिर इसके बाद मुझे यहाँ पे डिटेल में कंपैरिजन भी मिल रहा है कि भाई ये प्रीमियम ये B2B फ्रेंचाइजी है प्लस डिजिटल पार्टनरशिप, यहाँ पर गवर्नमेंट ओन भी है।
फिर यहाँ पे आप देखेंगे कॉम्पिटिटिव व्यू क्या है कि नो रिएक्शन इन बेंगलुरु, पुणे, वेस्ट बंगाल मार्केट्स, कॉस्ट प्लस टेक मोड वर्सेस हेल्थ टेक प्लेटफॉर्म, प्राइसेस 50 to 70% बिलो प्राइवेट, अनबीटेबल इन पीपीपी मॉडल, जो उनका पीपीपी मॉडल है। अब कौन जीत रहा है बट क्यों जीत रहा है? तो इसमें तीनों के एग्जांपल हैं। कृष्णा Q3 इज नॉट अ बिजनेस फॉलोइंग, इट इज अ बिजनेस पेइंग ट्रांजिशन कॉस्ट। फिर यहाँ पे देखते हैं एक बार थायरोकेयर का, थायरोकेयर इज अ कंपाउंड मोड, पैट ग्रोथ अराउंड 47%। फिर देखते हैं विजय डायग्नोस्टिक, विजय ट्रांसक्रिप्ट इज द स्टोरी ऑफ कंपनी एट पीक हेल्थ, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू, सेक्टर बेस्ट मार्जिन्स, B2C प्योरिटी एट 22% एंड कैश एट अराउंड 260 करोड़। तो अभी मैंने ये इंडस्ट्री पढ़ी, जो इंडस्ट्री में रिजल्ट स्कैन से निकाली, एंड वहाँ पर उसका मैंने प्रॉम्प्ट यूज़ करके पूरा डिटेल में P2P भी समझ लिया। तो मेरे पास अब 3 इंडस्ट्री और आ गई, मतलब 3 कंपनीज़ मैंने यहाँ पे डाल दी अपनी। विजया डायग्नोस्टिक डाल दिया, मैंने यहाँ से थायरोकेयर भी डाल दिया एंड कृष्णा डायग्नोस्टिक डाल दिया। तो मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बिज़नेसेस आपके साथ मैंने बनाए और आपके साथ मैंने रीड करे हैं। ऑलराइट, इन बिज़नेस को जो भी वॉच लिस्ट में डाला है, इसका कोई भी मतलब बाइंग और सेलिंग से नहीं है। फिर हम चलते हैं कस्टम इंडेक्स के ऊपर। अब कस्टम इंडेक्स में क्या होता है, 2 पार्ट हैं कि टेक्निकली आपको पता चला कि भई ये कस्टम इंडेक्स में रिलेटिव स्ट्रेंथ आ रही है, जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पर हॉस्पिटल्स में रिलेटिव स्ट्रेंथ में अब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आप देखिए, जैसे ही ये स्टेज 4 ब्रेकडाउन जा रहा था, बट यहाँ पर रिकवरी होगी एंड नाउ इट इज़ क्लोजिंग अबव EMA 30 वीकली। बट इसको मैं कैसे समझूँ? अब मैं इसको कैसे समझूँगा? इसके लिए भी प्रॉम्प्ट है। मतलब वी हैव मेड प्रॉम्प्ट फॉर एवरीथिंग, फॉर योर टेक्निकल्स, फॉर योर फंडामेंटल्स, फॉर योर P2P, फॉर अंडरस्टैंडिंग एनी कंपनी। तो वो प्रॉम्प्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। वी विल अपडेट ऑन आफ्टर दिस रिकॉर्डिंग। तो फिर क्या होगा? आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा। अभी इस तरीके का क्या मिलेगा? यहाँ पर हमने कमर्शियल व्हीकल फाइनेंस इंडेक्स को डाला था। तो मतलब तो मैं यही करता रहता हूँ कि सिंपली मैं बैठा, मुझे कोई इंडस्ट्री अच्छी लगती है, कोई बिज़नेस अच्छा लगता है, आई हैव माय डिटेल प्रॉम्प्ट्स एंड आई यूजुअली पुट इन देयर, और जस्ट मुझे रीडिंग मिल जाती है। अब यहाँ पर मैं एक बार डिटेल में आपके साथ पढ़ता हूँ कि द बॉटम पैनल मेजर रिलेटिव स्ट्रेंथ, ओके, हाउ द कमर्शियल फाइनेंस सेक्टर इज परफॉर्मिंग कंपेयर टू द ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स। ये ठीक है, ये हमने साथ में पढ़ा और ये मुझे पता भी कि RS मैंने लगा रखा है यहाँ पे। फिर आता है द राइजिंग RS लाइन प्रूव्स दिस, सेक्टर इज नो लॉन्गर लैगिंग। तो मतलब यहाँ पे लीडिंग में आ रहा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ आ रही है। इट इज नाउ एक्टिवली आउट परफॉर्मिंग द ब्रॉडर मार्केट। ये देखिए यहाँ पर ब्रॉडर मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है, इसलिए यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ है। Because the sector is just emerging from an 18-month consolidation, it appears to be in the early stage of new cycle advance. Future industry leaders within this space will likely to see significant long-term structured tailwinds. अब मैं करूँगा, मैं आपको अपने स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। गूगल LM, माय गूगल LM is here. Yeah, commercial vehicle finance index. एंड दिस इज विच आई हैव मेड अर्लियर, एंड आई थिंक मैंने यहाँ पे वन पेजर भी बनाया था, बट हाउ दे मेड द वन पेजर, आई हैव टू चेक दिस। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर मेरे पास वन पेजर भी आया, एंड व्हाट दिस वन पेजर इज सेइंग कमर्शियल व्हीकल फाइनेंस इंडस्ट्री साइकिल स्टेज आइडेंटिफिकेशन। तो मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट कुछ इस तरीके से बनाया है कि आप मुझे स्टेज बताओ, कौन सी स्टेज में है। आप सोचो स्टैन विंस्टीन की तरह, मार्क मिनरविनी की तरह। तो आप देखिए, मैं यहाँ पे एक बार चलता हूँ आगे। सो दिस इज द बेस, यहाँ पे पूरा इस आई को तोड़ा था, फिर इसके बाद एडवांस हुआ, एंटरिंग इन अ स्टेज 2। फिर आता है यहाँ पे फॉलोइंग द फुटप्रिंट्स ऑफ बिग मनी। फिर यहाँ पे इन्होंने देखिए VCP भी बना दिया। मतलब मुझे कस्टम इंडेक्स का सिर्फ एक रेटेशन वाला चार्ट मिला, मैंने प्रॉम्प्ट यूज़ करके पूरी डिटेल उसकी समझ ली। फिर हम चलते हैं सेक्टर लीडरशिप, जो अभी हमने देखा। फिर गाइड पोस्ट, व्हाट इन्वेस्टर्स शुड ऑब्जर्व नेक्स्ट, कि EMA 30 वीकली को नहीं तोड़ना चाहिए। क्या EMA 30 वीकली और स्टॉक प्राइस के बीच के परसेंटेज डिफरेंस कितना होता जा रहा है। फिर हम चलते हैं स्ट्रक्चरल समरी। Current state, the sector is successfully transitioned from a 18-month consolidation, now advancing in stage 2. Trend strength, highly constructive. Recent price action is exceptionally tight. Institutional behavior, clear signs of accumulation. Sector context, greater strength confirms. अब CV फाइनेंस में क्या हो रहा है, अब आप क्या करेंगे, अब आपका जवाब खुद आएगा कि मैं क्या करूंगा। मैं ट्रांसक्रिप्ट लूंगा, लिंक्स लूंगा एंड सीधे पुट करके समझ लूंगा। इवन तो अगर आपको वो भी नहीं करना है, तो लास्ट वीडियो में यश ने बहुत अच्छे से समझाया था CV फाइनेंस में क्या हो रहा है, पूरी कमर्शियल व्हीकल में इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, वो भी आप देख सकते हैं, राइट। अब आई होप इतना पार्ट अगर आपने वीडियो का देख लिया, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर आज मैं स्क्रैच से वीडियो, मतलब स्क्रैच से इन्वेस्टिंग चालू कर रहा होता, तो कैसे कर रहा होता, राइट। फिर अब ये मैंने सब सीखा कहाँ से? सो दिस इज अ ड्रैग एनालॉजी, आई वाज लिसनिंग टू दिस वीडियो, एंड इन्होंने ड्रैग में 4 चीज़ें बताई कि क्या हमें AI से करवाना चाहिए। दैट इज ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग वाले जो भी काम्स हो गए, रिसर्च वर्क कराना चाहिए, एनालाइजिंग एंड द ग्रांट वर्क। अब ये सब काम हम जब AI से करेंगे, तो व्हाट वी विल डू,
वी विल डू जब ये पूरा मटेरियल आता है, फिर वी विल ट्राई टू एक्यूमुलेट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन एंड डू द एक्शन पार्ट, जो हमने अभी सीखा था पूरा 5 वर्सेस में सीखा था कि क्या टूल्स कर सकते हैं। टूल्स अलोन कांट गिव यू द आउटकम्स, यू हैव टू परफॉर्म द एक्शन बाय रीडिंग दिस, बाय मेकिंग योर प्रोसेस कंसिस्टेंट इनफ। फिर हम चलते हैं नाउ द एक्शनेबल्स। अब इस वीडियो में आपको बहुत सारे एक्शनेबल्स मिल गए, एक बार हम साथ में इनको समझ लेते हैं। क्या स्टेप्स हैं कि आप स्टॉक स्कैन के डिफरेंट फीचर यानी मार्केट स्कैन, अनाउंसमेंट स्कैन, शेयर होल्डिंग स्कैन, कस्टम इंडेक्स, रिजल्ट स्कैन्स को यूज़ करके फ़िल्ट्रेशन करेंगे। फ़िल्ट्रेशन के बाद आप प्रॉम्प्ट यूज़ करेंगे फॉर रीडिंग बिज़नेस। वो प्रॉम्प्ट आपको कहाँ मिलेंगे? आपको सिंपली स्टॉक स्कैन में जाना है। ऑन द होम पेज इफ यू स्क्रॉल डाउन आपको यहाँ अटैचमेंट में सब कुछ मिल जाएगा। फिर आता है मेकिंग या P2P रीड इंडस्ट्री, उसके लिए भी प्रॉम्प्ट बना हुआ है। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको इस वीडियो को देख के एप्लीकेशन करना है। फिर चेक द टेक्निकल्स, इवन दो आई एम शेयरिंग द टेक्निकल्स प्रॉम्प्ट फॉर यू, बट मेरा ये मानना है कि टेक्निकल्स के लिए आपको अपनी आइज़ को ट्रेन करना चाहिए। सो आप टेक्निकली मतलब कोई भी स्कैन्स को यूज़ करिए, वहाँ पर स्क्रॉल करके सभी बिज़नेस का टेक्निकल देख सकते हैं। तो जहाँ से आपको ये पता चलेगा ओके दिस इज़ अंडर स्टेज 2 रिलेटिव स्ट्रेंथ है, स्टेज 4, स्टेज 3, ठीक है? अब इसमें हम एक चीज़ देखते हैं कि आपने ये वीडियो तो वॉच कर ली, बट आपको उसके बाद लगता है कि भाई मैं तो स्टॉक सेलिंग को और डिटेल में यूज़ करना चाहता हूँ जैसे आप यूज़ करते हैं। सो वी हैव शॉर्टलिस्टेड दीज़ 4 वीडियो फोकस्ड ऑन रिजल्ट स्कैन्स, फोकस्ड ऑन प्रॉम्प्ट्स, फोकस्ड ऑन न्यू फीचर्स एंड होल वॉक थ्रू एज़ वेल, राइट? बट बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई विल टेल यू वन मोर थिंग। जैसे ये देखिए, ये मैंने अच्छा आपने एक वॉच लिस्ट भी बनाई थी, राइट? तो मैं एक बार वॉच लिस्ट में जाता हूँ और मैं आपको क्या कराने वाला था वो बताता हूँ। सो इसको हम बनाते हैं डेमो वॉच लिस्ट एंड यहाँ पर हमने क्या बिजनेसेस डाले थे? प्रिसिशन वायर्स, ओके, राम रत्न वायर्स, ओके, KRN हीट एक्सचेंजर्स, फिर हमने लिया था HAL भी लिया था, ओके, फिर हमने एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज देखा था, ओके, हमने फिर विजय डायग्नोस्टिक लिया था, थायरोकेयर लिया था P2P में। अभी हम करारो भी डाल देते हैं, करारो इंडिया एंड आई विल क्रिएट दिस वॉच लिस्ट। तो अभी मेरी वॉच लिस्ट बन गई। अब मैं क्या करूँगा, द बेस्ट पार्ट इज़ कि आप यहाँ पे स्कोर्स पे क्लिक करेंगे, अब मैं स्कोर्स देख सकता हूँ। तो मैं अपनी वॉच लिस्ट के टेक्निकली यहाँ पे स्कोर्स देख सकता हूँ। मुझे ये क्लियर होगा कि भाई यहाँ पर क्या चेंजेस हो रहे हैं, यहाँ पे अच्छे दिस इज़ कमिंग इन आउट परफॉर्मिंग, अंडर परफॉर्मिंग और कंसोलिडेटिंग। मैं यहाँ पे अनाउंसमेंट देख सकता हूँ कि रिसेंट कोई भी अनाउंसमेंट है वो क्या है। रिजल्ट्स देख सकता हूँ एंड इवन दो आपको अगर डे एंड पे कोई भी अनाउंसमेंट्स अलर्ट चाहिए तो आप इस अलर्ट बटन को ऑन करेंगे। यू विल गेट ऑल दीज अनाउंसमेंट ऑन द डे एंड। तो वॉच लिस्ट आपने कहाँ से स्क्रैच से शुरू करा था आप याद करिए। बिज़नेस पढ़ा, P2P करा, टेक्निकल्स पढ़े, सब कुछ सबमर्ज करके आपने एक वॉच लिस्ट बना ली। नाउ अब आपके पास सब कुछ तैयार है, एक्शन इज़ इन योर हैंड। फिर हम चलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारी लर्निंग मिली होगी एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि अगर आप इस वीडियो से सीख के कुछ भी प्रैक्टिकल अप्लाई कर सकते हैं, तो ये वीडियो सफल हो गई। तो आई एम वेटिंग ऑन अ कमेंट सेक्शन जहाँ पर आप मुझे ये लिख के भेजेंगे कि मज़ा आ गया अमित ऑन दिस प्रैक्टिकल अप्रोच, और आपको ऐसी और भी वीडियोज़ चाहिए तो लेट अस नो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।